श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि आज शाम यानी कि आज सावन महीने की दशमी तिथि है। ठीक है, आज शाम 7 बजे आपको शिवलिंग पर शहद चढ़ा देना है। आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी इस उपाय से। तो चलिए हम सभी लोग आज दशमी तिथि का ये सबसे अच्छा उपाय जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवमापुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। ठीक है, इस उपाय को अगर आप कर लेते हो दशमी तिथि के दिन, वो भी शाम के समय पर, तो आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। तो चलिए इस उपाय को जानते हैं। ठीक है, इस उपाय को कैसे करना है सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में कितने उपाय हैं। तो इस वीडियो में 3 उपाय हैं। ठीक है, तीनों उपाय आपको सुनकर जाना है क्योंकि तीनों उपाय आप ही के लिए होने वाले हैं। ठीक है, आप अगर सुन के जाओगे तो बहुत अच्छा है, आज आप वो उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो पहला उपाय जो होने वाला है वो होने वाला है कर्ज मुक्ति के लिए। किसके लिए? कर्ज मुक्ति के लिए। अगर आपका कोई बहुत बड़ा कर्जा है, चाहे 5 लाख हो, 10 लाख हो, कितना भी लोन आपके माथे पर चढ़ा है, तो इस उपाय को आप अगर कर लेते हो तो गुरुजी ने कहा है मात्र 1 साल लगेगा। जब अगली सावन की दशमी आएंगी तब तक आपका कर्जा चुक जाएगा। ठीक है, अगर आप विश्वास के साथ इस उपाय को कर लेते हो आज के दिन तो। ठीक है, इस उपाय को कैसे करेंगे? अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, वो कर्जा नहीं चुक रहा, चाहे किसी वजह से भी आपने कर्जा लिया हो, घर बनाने के लिए लिया हो, किसी भी चीज़ के लिए आपने कर्जा लिया हो, वो कर्जा नहीं चुक रहा है, तो इस उपाय को आपको करना है। कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी शमी पत्र की। ठीक है, समी पत्र हमें कितने लेना है? आप चाहे तो 11 ले लीजिए, चाहे 21 ले लीजिए, चाहे 51 ले लीजिए। ठीक है, वैसे तो आपको 51 नहीं मिलेंगे, ना ही 21 मिलेंगे, आपको सिंपल 11 मिलेंगे, तो आप 11 शमी पत्र ले सकते हो। ठीक है, ले लोगे ना 11 शमी पत्र, उसके बाद आपको लेना है शहद। ठीक है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा था कि शहद चढ़ाना है। ठीक है, तो कैसे चढ़ाना है? आपको शहद भी ले लेना है। ठीक है, कर्जा मुक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है ये। ठीक है, तो आप इसको सुनकर जाना। अगर आस पड़ोस में भी, आपके आजू बाजू में भी किसी के ऊपर कर्जा है, तो इस उपाय को आज के दिन उनको अवश्य बता देना। अगर आप किसी को उपाय बताते हो तो उसका पुण्य आपको पता ही है कि कितना मिलता है, गुरुजी ने भी कहा है। तो इसलिए आपको ये उपाय सुनकर जाना है और बता देना है किसी को भी। ठीक है, तो क्या करोगे? क्या लेना है हमें? शहद। ठीक है, कितना लोगे? 1-2 चम्मच शहद ले लोगे और 11 शमी पत्र भी ले लोगे। ठीक है, ले लोगे ना? इन दोनों चीज को शाम के समय लेकर जाना शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, जाओगे और इस उपाय में आपका जो फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और पीठ दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, यानी कि शंकर जी के शिवलिंग के सामने जाकर आपको बैठ जाना है। ठीक है, पीछे जाकर बैठ जाना है। ठीक है, बैठोगे, उसके बाद जो हम घर से शमी पत्र 11 लेकर आए और शहद लेकर आए, उस शहद के अंदर हमें शमी पत्र को, जो 11 शमी पत्र लेकर आए, उस शमी पत्र को हमें शहद में डुबा देना है। ठीक है, 11 शमी पत्रों को पूरे को डुबा दो। ठीक है, अच्छे से डुबा दोगे, अच्छे से शमी पत्र के ऊपर शहद लग जाएगा। उसके बाद आपको मन में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू कर देना है और जो शमी पत्र 11 है, वो 11 शमी पत्रों से शंकर भगवान की शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना है। ठीक है, केवल चढ़ाना नहीं है, चढ़ाना अलग हो जाता है और श्रृंगार करना अलग हो जाता है। ठीक है, आप जो शिव जी की शिवलिंग है, ठीक है, उस शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना है। ठीक है, चाहे आप जैसा भी श्रृंगार कर दो, आप श्रृंगार के भाव से इस उपाय को करना और शंकर भगवान को कहना कि मैं शमी पत्र को शहद में डुबोकर आपका श्रृंगार कर रही हूँ, श्रृंगार कर रहा हूँ। यही सब कहते हुए आपको श्रृंगार करना शुरू करना है, चाहे आप जैसा भी श्रृंगार कर दीजिए। ठीक है, जैसा भी श्रृंगार करोगे आपको जैसा भी आप श्रृंगार करोगे वो शंकर भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। ठीक है, बस आपको चिपकाना, देखिए चढ़ाना बात अलग हो जाती है और क्या बोलते श्रृंगार करना बात अलग हो जाती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, गुरु जी ने भी कहा है कि हमें चढ़ाना नहीं है, हमें श्रृंगार करना है, क्योंकि इस उपाय में श्रृंगार का ही महत्व है। ठीक है, तो आपको शंकर भगवान की शिवलिंग का श्रृंगार करना है, चाहे आप जैसा भी कर दो। ठीक है, शंकर भगवान सभी चीजों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, श्रृंगार करने के बाद कुछ नहीं, बस जो चीज से आपने कर्जा लिया है वही सब आपको शंकर भगवान से कह देना है, प्रार्थना कर कर वापस आपको अपने घर पर आना है। जो व्यक्ति सावन महीने की दशमी पर इस उपाय को कर लेता है, वो भी अधिक मास की, तो उसका कर्जा भगवान शंकर अवश्य चुका देते हैं, चाहे कितना भी उसके माथे पर लोन चढ़ा हो। ठीक है, तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करें अपने कर्ज मुक्ति के लिए। और अब जानते हैं हम सभी लोग दूसरा उपाय जो कि होने वाला है, अगर आपको कोई चीज खरीदना हो। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं हमें
कि इस उपाय को हम करते हैं तो इसके फायदे क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज खरीदना हो, मान लीजिए कि आप किराए के मकान में रहते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है कि मेरा भी खुद का घर होना चाहिए, ठीक है, मेरा खुद का घर होना चाहिए, मेरा खुद का गाड़ी होनी चाहिए, मेरा खुद का कार होनी चाहिए, कुछ ऐसी इच्छा होती है ना किसी की इच्छा होती है कि हमारे पास ये होना चाहिए। आप दूसरों को देखोगे और आपकी भी इच्छा होगी कि मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, या फिर कोई चीज़ है कि आपको बहुत ज़रूरत है, वो चीज़ आपको चाहिए, तो वो आपको शंकर भगवान से मांगना है। ठीक है, कैसे मांगोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 कमलगट्टे की। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आसानी से आपको मार्केट में या फिर कोई भी दुकान पर आपको अवश्य कमलगट्टे मिल जाएंगे। ठीक है, 5 कमलगट्टे ले लेना। कितने? 5 ले लोगे। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 लौंग की। ठीक है, जो लौंग आती है आपको पता है, जो स्क्रीन पर दिख रही है, वो लौंग भी ले लेना। कितनी लोगे? 5। ठीक है, 5 कमलगट्टे और 5 लौंग को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, इस उपाय को आप दशमी तिथि के दिन या फिर कोई भी दिन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें दशमी तिथि के दिन ही करना है, पर जो पहला वाला उपाय था कर्ज मुक्ति के लिए, वो केवल सावन महीने की दशमी तिथि पर ही होता है और कोई तिथियों पर नहीं होता है। ठीक है, तो इस उपाय को आप, पहले वाले उपाय को आप अवश्य करना कर्ज मुक्ति के लिए, और अभी दूसरे उपाय की बात चल रही है, तो दूसरे उपाय को आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया ना? जाओगे शंकर जी के मंदिर में ये सब चीजों को लेकर, और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका मन है, उत्तर दिशा की ओर देखते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर, शंकर जी का एक प्यारा सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, का नाम लेकर आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर वो 5 लौंग और 5 कमलगट्टे, दोनों चीजों को हाथ में रख लेना और शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना। ठीक है, चढ़ाते समय जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को अपने मन में बोलिए, और जो भी आपकी इच्छा है कि मुझे घर खरीदना है, ये घर मुझे मिल जाना चाहिए, ये मुझे चीज़ खरीदनी है, ये मिल जाना चाहिए, कुछ भी चीज़ आपको खरीदनी है, तो आप यही मनोकामना कहते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पर 5 कमलगट्टे और 5 लौंग को चढ़ा दीजिए। ठीक है, पर आपको चढ़ाना किस नाम से है? कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर चढ़ा देना है। ठीक है, समझ आ गया ना? और दिशा भी आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर, और पीठ दक्षिण दिशा की ओर, शंकर भगवान के पीछे जाकर बैठ जाना। ठीक है, इस उपाय को कर लेना। जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी आपका मन होगा कि मुझे ये खरीदना है, तो शंकर भगवान आपको 3 से साढ़े 3 महीने में वही चीज़ आपको प्रदान कर देते हैं। आप किसी से मत मांगिए, केवल शंकर भगवान से मांगिए, शंकर भगवान आपको अवश्य प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई दूसरे उपाय की बात। अब जानेंगे हम सभी लोग तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है धन संपदा के लिए। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको धन संपदा के लिए होने वाला है। इस उपाय को कैसे करोगे? आपके घर में अगर शमी का पौधा है, तो आपको पता है उसमें शमी का फूल लगता होगा। ठीक है, अगर आपके इसमें भी आज शमी का फूल लगा है, तो उस शमी के फूल को आपको तोड़कर रख लेना है। ठीक है, रख लोगे, और इस शमी के फूल को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, जाओगे, जाने के बाद इस शमी फूल को आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर, आपका जो फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कौन सी दिशा? उत्तर। जो तीनों उपाय में मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर दिशा की ओर ही आपका मुख होना चाहिए और पीठ दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, ऐसे जाकर बैठोगे, और शमी फूल को, जो भी आपकी धन संपदा को लेकर मनोकामना है, वो सब कहते हुए चढ़ा देना है। आपके घर में फिर संपदा की कमी नहीं आती अगर आप इस उपाय को कर लेते हो। ठीक है, अब बहुत से लोग सोचेंगे हमारे वहाँ शमी का फूल तो है ही नहीं, तो अब क्या करें? शमी पत्र तो होगा। ठीक है, किसी के वहाँ भी लगा होगा, उनसे आप पैसे देकर शमी पत्र ले सकते हो। ठीक है, शमी पत्र आपको आसानी से मिल जाएगा, तो शमी पत्र भी आप ले लेना। नहीं मिले तो आप इस उपाय को फिर मत करना। ठीक है, तो शमी पत्र या फिर शमी का फूल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। जो व्यक्ति सावन महीने की दशमी पर शमी पत्र या शमी के फूल को शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाता है, वो भी शाम के समय, तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है, यानी कि धन संपदा उसके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करें। आज के दिन तीनों उपाय आपको मैंने बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बता दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले, और साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव जी का प्यारा सा नाम अवश्य लिखना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।